फंगल ड्रग्स में कुछ बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। जैसे कैंडिडीज इन्फेक्शन की बात करते हैं तो कैंडिडीज इन्फेक्शन देखे होंगे कि आप 3-4 दिन के लिए फ्लू से या कोई और बीमारी से सफर कर रहे हैं, तो कॉर्नर ऑफ द माउथ, माउथ के एकदम बिल्कुल ये लिप्स है, इसके कॉर्नर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस ढंग से सोर्स हो जाता है, छोटे 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 घाव हो जाते हैं। ये अक्सर बुखार लगेगा या फिर फ्लू वगैरह हो गया तो फॉलो अप में देखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट्स के ऐसा हो गया, गर्मी देगा निकला धीरे धीरे करके कमेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली में जैसे ही हम लोग कोई डिजीज से सफर करते हैं तो उस समय का इम्यूनिटी हमारी काफी वीक हो जाती है, और यही कैंडिडीज फंगल जो हमेशा हम लोग के साथ में ही रहता है, या फिर जैसे ही आप वीक होते हैं यहाँ पे ये सर्वाइव करना शुरू कर जाता है। और सर्वाइव करने में ना क्यूटेनियस इन्फेक्शन, स्किन के लेवल तक का इन्फेक्शन ये क्रिएट कर देता है और यहाँ पे सोर हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारी इम्यूनिटी ठीक होना शुरू होती है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन में, बस ये धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है बिना कोई मेडिसिन का। बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है, ये खत्म हो जाता है। आप देखेंगे चौथा 5वां दिन होते होते बिल्कुल क्योर हो गया। नहीं तो क्या करते हैं उसमें विटामिन सी का एक टैबलेट 500 mg का दे दिया जाता है, ये तो ठीक है। लेकिन यही जब डायबिटीज मिलाइटस के केसेज में, अगर डायबिटीज मिलाइटस की बात करते हैं तो डायबिटीज मिलाइटस में खासकर ये बालानाइटिस बालानाइटिस या बुलवाइटिस, इसके रूप में ये इन्फेक्शन सामने आ जाता है। बालानाइटिस माने ग्लांस ऑफ पेनिस, ये पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ये पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन्स में ये इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत बड़े बड़े बॉइल्स, घाव के रूप में ये सामने आ जाते हैं और अनबियरेबल पेनफुल, ये पूरा सूज जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है और अनबियरेबल पेनफुल, इतना ज्यादा दर्द जो कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये फिर जिस दिन से 2-3 दिन में हट गया, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे फिर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। या ऐसे ही फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में अगर वुल्वा में इसी ढंग का इन्फेक्शन हो जाता है, इट इज कॉल्ड वुल्वाइटिस, तो यहाँ फिर बड़ा डेंजरस स्टेज में आ जाता है। और कई बार तो इन दोनों केसेज में लोकल ऑइंटमेंट से भी काम नहीं होता है, तो ओरली ड्रग्स दिया जाता है या फिर आईवी के रूप में ड्रग्स देना होता है। तो ये सब इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में जो हमारा केमिकल्स कंपोजिशन ड्रग्स काम कर रहा है, दैट ड्रग्स इज कॉल्ड एंटी फंगल ड्रग्स। ये दोनों लोकलाइज है, माउथ और सोर्स भी लोकलाइज है, बालानाइटिस भी लोकलाइज है, वुल्वाइटिस भी लोकलाइज है, ये सब लोकल इन्फेक्शन है। लेकिन एस्टरजिलस की बात करते हैं, अभी जैसे ऊपर हमें लिखे हुए हैं, एस्टरजिलस खासकर से सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक इन्फेक्शन का मतलब है कि ब्लड के थ्रू सर्कुलेट कर जाएगा और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी कई जगह इन्फेक्शन कर जाता है। और एस्पेरेलिजिस का इन्फेक्शन सबसे कॉमन है लीवर में, बहुत ही कॉमनली ये लीवर्स में इन्फेक्शन कर देगा। और लीवर में इन्फेक्शन होने के बाद लीवर सिरोसिस एंड इवन लीवर कैंसर, लीवर कैंसर के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये एस्पेरेजिलस वो सारे सब्सटेंस फूडिंग जो जमीन के अंदर खासकर नट में, जैसे ग्राउंड नट हो गया, ग्राउंड नट जिसको हम साधारणतः मूंगफली के नाम से जानते हैं, तो ग्राउंडनट में ये एस्पेरेजिलस बहुत ह्यूज अमाउंट में मौजूद रहता है। और अगर ये इन्फेक्शन करने में कारगर हो गया किसी के बॉडी में, तो लीवर कैंसर तक भी लेकर चला जा सकता है, इतना डेंजर सही है। तो इस समय जो अभी जो बात की थी कि लोकल ऑइंटमेंट लगा लेंगे या कुछ ड्रग्स दे देंगे, उससे ये कुछ होने नहीं जा रहा है इसको। तो यहाँ पर एक सिस्टेमिक ट्रीटमेंट, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट का मतलब कि ऐसा ट्रीटमेंट जो इनसाइड ऑफ द सेल्स तक वर्क कर सके, और प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट देना होगा, 6 सप्ताह 8 सप्ताह का ट्रीटमेंट देना होगा,
तब जाके धीरे 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 इस इन्फेक्शन से हम लोग क्योर हो पाते हैं। तो इस ढंग के किसी भी इन्फेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर एंटी फंगस ड्रग्स ही काम आएगा। और तीसरा सबसे कॉमन, अभी बरसात शुरू हो गया है तो जो हमारा मॉइस्ट शरीर का पार्ट है जो छुपा हुआ है, खासकर ये इंग्वाइनल एरिया, ये इंग्वाइनल एरिया ये यहाँ से जहाँ पे दोनों थाई हमारे पेल्विक कैविटी या लोअर एब्डोमेन से अटैच कर रहा है, तो इस जगह पर इन्फेक्शन हो जाना, खासकर रिंगवर्म का, या फिर एक्जिला, एक्जिला ये पोर्शंस, ये सब रिंगवर्म के इन्फेक्शन के लिए बहुत कॉमन प्लेस है। या फिर वेस्ट, कमर का यह पोर्शन, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन यहाँ पे हो जाता है क्योंकि हिडन पार्ट है एंड मॉइस्ट पार्ट है। यहाँ पे ज्यादातर पसीना की वजह से ये मॉइस्ट रहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन अभी बरसात में तो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एंटी फंगल्स केमोथेरेपी की जगह यहाँ पे लोकल ऑइंटमेंट भी उतना ही कारगर हो जाता है। बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस लोकल एरिया में लोकल एंटी फंगल ऑइंटमेंट जब तक नहीं इस्तेमाल करेंगे तब तक ये करीब 3-4 महीना, तो जब तक जाना नहीं होगा तब तक ये परेशान करेगा। लेकिन जैसे ही जाना आएगा ना तो सिस्ट के रूप में ये फिर छुप जाता है। बरसात भर तो परेशान करेगा मॉइस्चर जब तक है, और जाड़ा जैसे आएगा ना तो सबक्यूटेनियस लेवल स्किन के नीचे में ये सिस्ट बना के छुप जाता है। और नेक्स्ट ईयर जब फिर बरसात आएगा तो फिर से ये वर्क शुरू हो जाएगा। तो इस, या तो हम सिस्टमिक ट्रीटमेंट करें, या तो हम लोकल ट्रीटमेंट करें, या फिर हम ऑइंटमेंट के रूप में इसका यूज करें। लेकिन तीनों ही कंडीशंस में हम एंटी फंगस ड्रग्स का ही या एंटी फंगस एजेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। अब एक एक करके हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सा ड्रग्स हमारा आता है कॉमनली। ये सब कुछ कॉमन इन्फेक्शन है। और इसकी बात करें तो जनरली हम लोग ड्रग्स है इसके केस में एम्फेट्रोसिन, एम्फोट्रेसिन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कैंडिडीज की इन्फेक्शन के बारे में तो फ्लूकाजोल, ये ज्यादा हमारे लिए उपयोगी रहेगा। लेकिन फिर से अगर माइको की बात करेंगे तो फिर एम्फिट्रोसिस, ये हमारे लिए जनरली इन कारगर होगा। लेकिन अगर लोकल इन्फेक्शंस जो इरिटेटिंग है, सबक्यूटेनियस है, इसकी बात करेंगे तो कीटोकोनाजोल, ये होगा। तो मिला जुला के तीन हुआ, एक एम्फोटेरेसिन, एफ्लूकाजोन्स, और कीटोकोनाजोल्स, और एक और होता है नाइस्टिन, NYS, नाइस्टिन। मोस्टली यही चार ड्रग्स, नाइस्टिन, कीटोकोनाजोल, एम्फोटेरेसिन एंड फ्लुकानोजोल, यही चारों में से किसी एक का कंपोजिशन या तो ऑइंटमेंट के रूप में, या तो आईवी के रूप में, या फिर टैब के रूप में, टैबलेट के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है। अब एक एक करके एम्फोट्रेसिन से शुरू करते हैं और नास्टिन तक आते हैं।
एम्फोटेरिसिन। फर्स्ट तो इसके बारे में एंटी फंगल एजेंट, और बहुत पावरफुल, इट इज स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल एजेंट्स के रूप में इसको जाना जाता है। लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग है, इसका नुकसान भी उतना ही बड़ा चुकाना होता है शरीर को। खैर वो आगे अगर तो बात करेंगे। अगर फार्मोकाइनेटिक्स की बात करें, इसकी बात करते हैं तो निग्लिजिबल, एब्जॉर्ब्ड बाई इंटेस्टाइन्स या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ज्यादातर ड्रग्स हम अभी तक जो बात किए थे वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब जीआईटी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो पार्शियल एब्जॉर्ब हो या फुल एब्जॉर्ब हो, और यूरिन के द्वारा एक्सक्रेट किया जाता था। अभी तक ज्यादातर में यही ड्रग्स में हम लोग जाने हैं। लेकिन ये बोलता है कि एंटी फंगल जब एम्फोटेरिसिन की बात करते हैं तो निग्लेजेबल एब्जॉर्ब बाई जीआईटी, मतलब कि इस ड्रग्स को अगर टैबलेट के रूप में दे रहे हैं तो देने से बहुत ज्यादा कुछ होने नहीं जा रहा है। निग्लेजेबल का मतलब एकदम लगभग नहीं, मतलब 1% 2% तक एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी 98% 99% वहां से वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, बिना चेंज हुए मेटाबॉलिज्म के द्वारा ये आउट हो जाएगा, शरीर से बाहर चला जाएगा। तो ये जब भी हम लोग देते हैं तो इंट्रावेनसली इंट्रावेनसली इन्फ्यूजन, चूंकि गट के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो इंट्रामस्कुलर की जगह इसको आईवी के रूप में इंट्रावेनसली इसको इन्फ्यूज कर दिया जाता है। और चूंकि इंट्रावेनसली ये है मतलब कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत रैपिडली सर्कुलेट कर जाएगा, बहुत तेजी से। तो सिस्टेमिक इन्फेक्शंस इसको जब भी देंगे ना तो सिस्टेमिक इन्फेक्शंस के केस में ही देंगे। सिस्टेमिक इन्फेक्शन में सर्कुलेशन के साथ ईच एंड एवरी ऑर्गन्स एंड सेल तक ये पहुंचेगा। और सिस्टेमिक का मतलब क्या हुआ, होल सिस्टम को अफेक्ट करने वाला इन्फेक्शन। तो कहीं ना कहीं जाके ये होल सिस्टम पर इसकी असर होगी इन्फ्यूजन की, और धीरे 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 करके ये इन्फेक्शन को क्योर करेगा। लेकिन टर्मिनेटेड, ये सर्कुलेशन के साथ टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेट का मतलब ये खत्म हो जाएगा, टर्मिनेटेड बाई मेटाबॉलिज्म। जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जैसे अदर फूड कंटेंट मेटाबॉलिज्म के द्वारा ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर जाते हैं या फिर अदर फॉर्म में, ठीक उसी तरह से ये सर्कुलेट करते हुए सेल तक जाएगा, और सेल में फिर ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस है इसमें लीवर इन्वॉल्व है। ये सारा का सारा मेटाबॉलिज्म के द्वारा से फिर टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेट का मतलब ये खत्म हो जाएगा, अपने आप वो फिर बाहर हो जाएगा। अगर टी हाफ की बात करते हैं तो टी हाफ इसका बहुत लंबा है, 15 डेज इसका टी हाफ है। मतलब कि दवा एक बार चढ़ा देने के बाद 15 दिन में जाने के बाद धीरे 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 करके इसका पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाता है। और जब आप स्टॉप करते हैं, मेडिसिन को देना बंद कर देते हैं, तो सेवरल वीक तक ये एक्टिव इन आवर बॉडी। दवा बंद करने के बाद कई सप्ताह तक, 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4 सप्ताह तक ये धीरे 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 करके ये एक्टिव फॉर्म में रहता है मेडिसिन बंद करने के बाद भी, और धीरे 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 करके इसका पोटेंशियल खत्म होगा और फिर टर्मिनेट कर जाएगा। अब किस केस में इसका इस्तेमाल करेंगे, इंडिकेशंस। इंडिकेशन की बात करें तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स इन प्रेजेंट कंडीशन, आज के डेट में ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन, किसी भी सिस्टम में इन्फेक्शन है या कंप्लीट सिस्टम इन्फेक्शन है
तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग एम्फोटेरेसिन को सबसे पहला ड्रग्स के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बशर्ते कि कंफर्म होना जाए कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये जो इन्फेक्शंस है वो सिस्टेमिक है और फंगल के वजह से है, अदरवाइज बहुत भारी नुकसान ये करेगा। अब इस सिस्टम में आ कैसे रहा है, तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन से ज्यादातर से इन्फेक्टेड निडल, डिस्पोजल ही सही, निडल डिस्पोजल ही है, लेकिन आप देख रहे होंगे कई बार उसका जो रैपर होता है, बाहर वाला जो कवर है होता है प्लास्टिक वाला, वो रैप्चर कर जाता है या फिर उसमें पंक्चर हो जाता है। हजारों की संख्या में आता है, उसमें कहीं नीचे रहता है वो फट जाता है, क्योंकि हवा भरा रहता है तो वो फट जाता है और पता नहीं चलेगा मेडिकल स्टोर है या फिर जहां आप इंजेक्शन दे रहा है वो उसको निकालेगा आपके नीचे ही वो फाड़ देगा और फाड़ने के बाद वो इंजेक्शन लेके दे देता है। तो एक्चुअली में जब भी इस ढंग का है कोई डिस्पोजेबल सिरिंज तो वो इन्फेक्टेड रहता है, या फिर गांव में जाते हैं तो एक ही सिरिंज को कई बार इस्तेमाल किया जाता है, उसको वॉश करके बढ़िया से, अब तो खैर बैन लगा हुआ है लेकिन अभी भी कई जगह ऐसा कर लेते हैं लोग। तो इन्फेक्टेड नीडल्स जो होता है ना वो इन्फेक्ट क्या बोलते हैं सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन से उनका कंटिन्यूटेड रहता है, और जैसे ही ये इंडवेल करेंगे कोई हेल्दी पर्सन में तो मे भी उसकी इम्यूनिटी वीक है तो वहां पर ये परसिस्ट कर जाएगा। सेकेंड आता है इंडवेलिंग कैथेटर। इंडवेलिंग कैथेटर्स का मतलब हो गया कि कैथेटराइजेशन कर रहा है यूरिन पास आउट के लिए। तो इसका जो माउथ होता है ये अपर पोर्शन, ये इस ढंग से बना होता है, इसमें पोर्स होता है। तो कई बार ये इन्फेक्टेड ये निडल्स पोर्शन ये इतना अंदर चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक ये प्रवेश कर जाता है, तो ये कई बार इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इन्फेक्टेड होने हो जाने की वजह से सीधे ये यूरिनरी सिस्टम वहाँ इन्फेक्शन क्रिएट करता है, वहां से धीरे धीरे ये सिस्टम में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो इंडवेलिंग कैथेटर बिना कोई कॉजेटिव फैक्टर का अगर लगा रहे हैं तो हो जाता है। और कई बार इंड्यूलिंग कैथेटर लगाए हुए कैथेटर कैथेटाइजेशन हुआ हुआ है और 14 दिन से ज्यादा हो रहा है तो ऐसे भी वहां पे इन्फेक्शन होने की खतरा बढ़ जाती है। अगर कोर्स की बात करें 6 to 12 वीक्स। अगर इन्फेक्शन से प्रूफ हो गया है बायोप्सी या फिर कल्चर से इन्फेक्शन प्रूफ हो चुका है तो 6 to 12 वीक्स का कोर्स कंटिन्यू दे देते हैं। और यहाँ पे 2 ग्राम्स बेटर होता है कि 2 ग्राम्स इन ए डे, बस इतना सफिशियंट है कि 6 से 12 वीक तक कॉन्वेंशियली एंड 2 ग्राम्स इन ए डे के रूप में इसको हम दे देते हैं। लेकिन अगर ओरली इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आईवी की जगह इसको ओरली इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके डोज को 2 ग्राम से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि जीआईटी से इसका एब्जॉर्प्शन निग्लेजेबल है। तो आईवी किसी वजह से नहीं दे सकते हैं, एलर्जिक की कंडीशन है या पेशेंट का टॉलरेंस कम है, फिजिकल स्टेटस अलाउ नहीं कर रहा है तो ओरली देना होगा। तो ओरली देना होगा ना तो 2 ग्राम से इसके डोज को बढ़ा देना होगा, बहुत हाई डोज करके देना पड़ेगा। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें, अभी बताए थे कि एडवर्स इफेक्ट बहुत हैवी है, तो ये हाईली टॉक्सिक नेफ्रॉन नेफ्रॉन के लिए बहुत भारी नुकसानदायक है। और ज्यादातर ये रीनल इम्पेयरमेंट के रूप में सामने आएगा।
रीनल इम्पेयरमेंट का मतलब किडनी में कोई खराबी के रूप में, उसके फंक्शनल एबिलिटी के डेफिशिएंसी के रूप में ये सामने आएगा। और कई बार तो आपको अगर पेशेंट को दें तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल 200 माइक्रोमोल से भी ऊपर चला जाएगा। इतना भारी नुकसान करने वाला है किडनी के लिए। तो इसको देने के पहले कई बार सोच लेना होता है और सब कुछ कंफर्म कर लेते हैं, तभी इसको देते हैं। अगर इसके अलावा, किडनी के अलावा अदर साइड इफेक्ट्स जो जनरल देखने को मिलता है, तो वो एनोरेक्सिया के रूप में सामने आएगा, नोजिया के रूप में सामने आएगा, वोमिटिंग के रूप में सामने आएगा। क्योंकि ये तीनों एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के अंदर में आता है। अगर इसके बाद आगे बात करेंगे तो मसल्स एंड ज्वाइंट पेन, लॉस ऑफ बॉडी वेट, ये सब कॉमन सिम्टम्स सामने आना शुरू करेगा। लॉस ऑफ एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, या फिर खाना दे रहे हैं तो शरीर में नहीं लगना। नोजिया वोमिटिंग सब एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के अंदर में आ गया। उसके बाद ज्वाइंट पेन, मसल्स में क्रैम्प, दर्द आना, कई बार तो बुखार के साथ आ जाता है। उसके बाद लॉस ऑफ बॉडी वेट, वजन धीरे 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 करके ये कमना शुरू हो जाएगा। अगर इतना कुछ रिएक्शंस हो रहा है, आपको लग रहा है कि इसके वजह से दवा देने से हो रहा है, तो बेटर है कि इन्फ्यूजन के पहले हाइड्रोकोर्टिसोन्स 20 to 25 milligrams before infusion। आईवी देने के पहले 20 से 25 मिलीग्राम हाइड्रोकोर्टिसोन स्टेरॉयडल ड्रग है, पहले ही दे देते हैं। तो पहले दे देंगे तो ये सब जो सिम्टम्स सामने आ रहा है, वो सिम्टम्स को ये कम करेगा या फिर सिम्टम्स को रोक कर रखेगा। सेकेंड आता है नास्टिन। इट इज ऑल्सो टू टॉक्सिक, आई लाइक एम्फोटेरेसिन्स, इट इज ऑल्सो टू टॉक्सिक, बहुत ज्यादा पॉइजनस है। और कम जब फॉर यूजिंग सिस्टेमिक, अगर सिस्टेमिक कंडीशंस में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक के रूप में एब्जॉर्ब करेगा। और ये भी नॉट एब्जॉर्ब बाई जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक एम्फोटेरेसिन की तरह ये काम करेगा। और जीआईटी की तरह ही इसको एब्जॉर्प्शन इसका लगभग नहीं है। तो बेटर होता है ना कि माउथ के द्वारा या ऑसोफेगस या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू इसको हम लोग नहीं देंगे। लोकल ऑइंटमेंट, अगर लोकल इन्फेक्शन है तो लोकल ऑइंटमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो एक्चुअली में ये क्रीम के रूप में ज्यादा अवेलेबल है या फिर ऑइंटमेंट के रूप में ज्यादा अवेलेबल है। लेकिन सिस्टेमिक में देंगे, अगर आईवीआईएम देंगे तो वेरी टॉक्सिक है, जानलेवा साबित हो सकता है। और जीआईटी से ये एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, तो फिर देंगे कहां से? अरे आईएमआईवी से ये टॉक्सिसिटी ही जनरेट कर रहा है और जीआईटी से एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है। तो बेटर होता है ना कि ये
ऑइंटमेंट या क्रीम के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड लोकल इन्फेक्शन जो अभी हम बात की है, जैसे कैंडिडीज का इन्फेक्शन हो गया, बालानाइटिस हो गया, बुलवाइटिस हो गया, या सुपरफिशियल बक्कल कैविटी माउथ के कॉर्नर में जो हो गया, तो इस ढंग से इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। क्रीम या ऑइंटमेंट वहां पे लगाते हैं, वो तो इसका क्रीम और ऑइंटमेंट लगाते हैं तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। वो लोकल वर्क करेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। स्वेट ग्लैंड या फिर सिबिशियस ग्लैंड का सिक्रेशन धीरे 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 करके वहां से हटा देता है। ऐसे ही एक छोटा सा ड्रग और है, फ्लूकेनाजोल। ये वेस्ट है, ये एब्जॉर्ब फ्रॉम फार्माकोकाइनेटिक्स में बात करें, एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा ये आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड एक्सक्रीटेड बाय किडनी इन अनचेंज्ड फॉर्म। जो यूज हुआ सो हुआ, और बाकी अनचेंज फॉर्म में किडनी के द्वारा ये अपने आप पास आउट हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा। अगर टी हाफ की बात करें इसका, तो टी हाफ इसका 24 आवर है। इंडिकेशन की बात करें, किस किस कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं, तो इफेक्टिव होता है माउथ, ऑसोफेगस, या फिर लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस ऑफ कैंडिडीज। अगर माउथ के पास ऑसोफेगस पर कई बार थ्रोएट थ्रोएट में भी कैंडिडीज इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन सब जगह पे ये बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ओरली ये एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वहाँ पे काम बहुत बेटर तरीके से करता है। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें, फिर से एक बार एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये सामने आ जाएगा। उसके बाद हेडक, एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस में ज्यादातर रैसेस रैसेस में जुलपिक्ती हो जाना, ज्यादातर ड्रग देने के बाद ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन धीरे 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 करके सबसाइड 24 आवर्स में होते होते जब पोटेंशियल जैसे ही लॉस्ट करेगा, धीरे धीरे करके ये सब सबसाइड कर जाएगा। नेक्स्ट आता है कीटोकोनाजोल। अगर थर्मोकाइनेटिक्स की बात करें इसका, तो विल एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एकदम बहुत बेटर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर हाइपो एसिडिटी है, अगर किसी को हाइपो एसिडिटी है, तो ऐसे कंडीशन में ये इसका एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। लेकिन
हाइपर एसिडिटी है तो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आप हिस्टामिनिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डाइजीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसिलोक का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैनकोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको ये ड्रग्स ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा लेकिन पुअर हो जाएगा। बेटर होता है कि ये अगर ये ड्रग्स दे रहे हैं तो इसके साथ गैस्ट्राइटिस के लिए जो मेडिसिन है उसको तत्काल रोक दिया जाता है। सर्कुलेट इन प्लाज्मा एंड सेल्स but poorly penetrate CSF। अगर इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो सेल तक, प्लाज्मा तक इसका कंसंट्रेशन बेटर बेटर है, सेल तक कंसंट्रेशन बेटर जा रहा है। लेकिन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करें, अगर न्यूरॉन सेल्स में इन्फेक्शियस कंडीशन है तो ये बेटर नहीं होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल वहां पर कंसंट्रेशन काफी कम जाएगा। अगर टी हाफ की बात करें, 8 hour and inactivated by मेटाबॉलिज्म, ये भी मेटाबॉलिज्म का धीरे 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 करके इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। इस कंडीशन में देंगे अगर इंडिकेशंस की बात करें तो सिस्टेमिक इन्फेक्शंस ऑफ माइकोसिस, इसमें सबसे बेटर ये काम करेगा। कई बार सपोर्टिव ड्रग्स इन एड्स, HIV के कंडीशन में इसको दे देते हैं, क्योंकि HIV जब भी होता है ना तो उसमें फंगल इन्फेक्शन से, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर होती है तो फंगल इन्फेक्शन से रिकरेंट बार बार होता रहता है। तो यहाँ पे इस ड्रग्स कीटोकोनाजोल को अप्लाई कर देते हैं सपोर्टिव ड्रग्स के रूप में। ये चलता रहेगा तो जो लोकल इन्फेक्शन है वो धीरे 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 करके कम जाएगा। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें, कॉमन इफेक्ट तो नोजिया हो गया, जिजीनेस हो गया, हेडक हो गया, प्लूराइटिस, रैसेस, फोटोफोबिया, लाइट से उसको भय होने लगेगा, और उससे ज्यादा ये इम्पेयर टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन, अगर मेल को दिया जा रहा है तो टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को इम्पेयर करेगा और रिजल्टिंग इन गायनेकोमास्टिया। ये मेल में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर देगा और रिजल्टिंग रूप में गायनेकोमास्टिया डेवलप कर देगा। गायनेकोमास्टिया का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल एंड लॉस ऑफ लिबिडो इन मेल। मेल के लिए बहुत नुकसानदायक दवा है, दोनों तरीके से ये नुकसान करते हैं, गायनेकोमास्टिया कर रहा है, एक लिबिडो का भी लॉस्ट करवा रहा है। कई बार तो SGPT भी रेज कर जाएगा, एलिवेटेड SGPT भी सामने देखने को मिलेगा। और SGPT बढ़ने का मतलब है कि लीवर सेल का डिजेनरेशन कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है लीवर सेल को, तो ये दोनों इसका बहुत डेंजरस स्टेज है।
कहाँ इस्तेमाल करेंगे इंडिकेशंस में? एथलीट फुट, वेरिनल इन्फेक्शंस फीमेल में, फंगल नेपी रैसेस, ये सब केसेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लिख लेते हैं। हेडिंग देना है एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, वाइड स्प्रेड यूजेस इन, वाइड स्प्रेड यूजेज इन immunosuppressive, immunosuppressive chemotherapy, and in case of AIDS related, AIDS related fungal complications, comma, so many fungal, so many fungal systemic diseases, comma, local cutaneous infections, local cutaneous infections of the fungus, comma, opportunistic infections, OPPORTUNISTIC, opportunistic infections of fungal, etc. etc. अगर आप चेन लिख करके लिखना है, there are following there are following types of antifungal agents
following type of antifungal agents are used in different fungal infections. such as फर्स्ट में लिखे एस्पेरिजीलस ASPERGILLOSOSIS क्या देखें द ड्रग ऑफ चॉइस इज एम्फोटेरिसिन द ड्रग ऑफ चॉइस इज एम्फोटेरिसिन सेकंड में सर चॉइस के बाद क्या बोले थे? एम्फोटेरिसिन AMPHOTERICIN सेकंड में लिखें ब्लास्टोमाइकोसिस क्या देखें the drugs of choice is एम्फोटेरिसिन और कीटोकोनाजोल नेक्स्ट कैंडिडियासिस ऑसोफेगियल ध्यान देखें द ड्रग्स ऑफ चॉइस इज फ्लूकोनाजोल और कीटोकोनाजोल नेक्स्ट कैंडिडियासिस डीप इन्फेक्शंस इसमें लिखें एम्फोटेरिसिन नेक्स्ट में कोकिडियोमाइकोसिस COCCIDIOMOICOSIS कोकिडियोमाइकोसिस सर आपकी वॉइस ब्रेक होने लगी।
और हेलो। हेलो। यस सर। आवाज आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। कोक्यूडियोमाइकोसिस लिखा रहता है ना, इसमें लिखे एम्फोटेरिसिन और कीटोकोनाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट में म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस क्या देखें? ड्रग्स ऑफ द चॉइस इज
drugs of the choice is amphotericin. अब यहाँ पे 2 मिनट रुक गई, फिर आगे लिखाते हैं। निकल गए हैं। बाहर गए हैं। मैंने रखा है इसमें सबका सामान सबका सामान को मशीन है मशीन है ये छूट कर दे रहे हैं प्रभु कर दे हाँ हेलो। अब एम्फोटेरिसिन हेडिंग देना है। एम्फोटेरिसिन हेडिंग देना है। इसमें लिखे इट इज ए negligibly absorbed from the it is negligibly absorbed from the gut
and must be given by IV infusion for systemic infections. Systemic infections. Its activity is terminated by metabolin. The T half is 15 days. The T half is 15 days. That means after stopping treatment, drug persists in the body. Drugs persist in the body for several weeks. Indication लिखिए. At present, amphotericin is the drug of choice for most systemic fungal infections. The diagnosis of systemic infection. The diagnosis of systemic infections must be firmly established because toxicity to amphotericin is significant. The presence of fungus in the blood. The presence of fungus in the blood may be due to contaminated intravenous needle
or in the urine due to indwelling catheter. So culture or tissue biopsy may be necessary. कोर्स लिखे, कोर्स डोज एंड ड्यूरेशन उसमें लिखे. A conventional course of treatment lasts 6 to 12 weeks. During which at least 2 grams of amphotericin is given. But oral use for intestinal candidiasis requires higher dose. Adverse effect लिखते हैं. It may create chronic adverse effects like renal impairment, sometimes creatinine level raises to 200 micromole per liter. सर समटाइम्स के बाद बोलिए तो. एक मिनट. Creatinine levels rises to 200 micromole per liter. Here, stop the treatment and same dose may
same dose may then be resumed after 3 to 5 days. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा. Others adverse effects are nausea, vomiting, anorexia, malaise, abdominal discomfort, muscle and joint pains, loss of body weight, anemia, fever, etc. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा. Severe febrile reactions are mitigated, mitigated, mitigated by hydrocortisone, (20 to 25 mg) or in most sensitive persons up to 50 mg before each infusion. खत्म हो गया. नेक्स्ट में ये नाइस्टैटिन, NYSTATIN, निस्टैटिन. देखिए, which is too toxic for systemic use. It is too toxic for systemic use, not absorbed from alimentary canal, and is used to prevent or treat superficial candidiasis, of the mouth, comma,
ऑसोफेगस, और intestinal tract as suspensions, tablet, full stop. और vaginal candidiasis, and cutaneous infection, cream, ointment, or powder should be used. फुल स्टॉप. थर्ड में लिखिए कीटोकोनाजोल, KETOCONAZOLE, कीटोकोनाजोल. क्या देखें, it is well absorbed from the gut, but poorly absorptions in case of gastric hypoacidity. In gastric hypoacidity, after absorptions, it is widely distributed in tissue, but concentration in CSF and urine are low. Its action is terminated by metabolism, and the T half is 8 hours. इंडिकेशन लिखते हैं कीटोकोनाजोल is effective by ketoconazole is effective by mouth, or systemic mycosis, meningitis,
AIDS, पर का चेंज हो जाएगा। This drug is causing impairment of steroid synthesis. Impairment of steroid synthesis. So, causing inhibition of testosterone formations, which clinical benefits in patient with advanced prostatic cancers. Adverse effect लिखे। Adverse effect में nausea, giddiness, headache, pruritus, photophobia, impairment of testosterone synthesis, resulting in gynecomastia and decreased libido in men. Sometimes impairment of liver function, elevation of hepatic transaminases TRANS A MINASS hepatic transaminases AGPT AGOT की बात कर रहा है and alkaline phosphate to severe injury and death. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। Drugs that
drugs that lower the gastric acidity like antacids, histamine, histamine H2 receptors, antagonists, impaired the absorption of ketoconazole from the GIT. इंडिकेशन लिखे so many fungal infections like athlete's foot, ringworm, fungal nappy rashes, vaginal candidiasis, candidiasis etc. खत्म हो गया. नेक्स्ट लिखे फ्लुकानोजोल, FNUCONA फ्लुकानोजोल. इसमें लिखे it is absorbed from the gastrointestinal tract and is excreted largely unchanged by the kidney. The T half is 24 hour. The T half is 24 hour. It is effective by mouth for oropharyngeal and esophageal candidiasis. Esophageal candidiasis.
and IV for systemic candidiasis, and cryptococcosis, CRYPTO पर काम चेंज हो जाएगा. It may cause gastrointestinal discomfort, headache, elevation of liver enzymes, and allergic rashes. It is also embryotoxic. It is also embryotoxic. So, fluconazoles not to be given to pregnant women. तो खत्म हो गया. दो छोटा छोटा और ड्रग्स है जो जनरली नहीं यूज किया जाता है, उसको भी लिख लीजिए. एक है फ्लूसाइटोसिन, FLUCYTOSIN. देखिए, it interfere with fungal nucleic acid synthesis. It interfere with fungal nucleic acid synthesis. Well absorbed from the gut. Well absorbed from the gut. Penetrates effectively into tissues. Penetrates effectively into tissues and almost all is excreted unchanged in the urine.
The T half is 4 hours. The dose should be reduced for patient with impaired renal functions and the plasma concentration should be monitored. नेक्स्ट में लिखे दूसरा ड्रग है ग्रिसियोफुल्विन, GRISEOFULVIN, ग्रिसियोफुल्विन. देखें drugs to be effective taken by mouth against superficial fungus infections in man. सर वाव के बाद बोलिए तो. The drugs is to be effective taken by mouth against superficial fungus infections in man. Its mode of action is complex. Its mode of action is complex, but efficacy depends on its capacity to bind to keratins as it is being formed in the cells of the nail bed. Hair follicles and skin.
Greasopluvins does not kill fungus. Greasopluvin does not kill fungus, but prevent infections of new keratin. So duration of treatment is governed by the time that takes for infected keratins to be shed. कॉमा देखें, hairy and skin infections. Skin infections should be treated for 4 to 6 weeks. Adverse reactions. Gastrointestinal upset, rashes, photosensitivity, headache, and various central nervous system disturbance. बस हो गया.